चलिए, भुवनेश्वर सुब्बाराव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री जी से था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जो जर्जर हैं उसकी जानकारी मुझे मिल गई है, और मैंने आगे ये पूछा था कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो अति जर्जर है, जिसमें दर्ज संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ बच्चे को बैठने में परेशानी हो रही है, खासकर हाई स्कूल भवन ऊपरवा, इसमें दर्ज संख्या 500 के करीब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये भवन अतिशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शाला भवन के जर्जर, अति जर्जर, ये हर विधानसभा सत्र में आता है और सबकी चिंता रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भी चिंता रहती है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के शासकीय शाला भवनों की जर्जर स्थिति, उसमें अतिरिक्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन योजना घोषित की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। इस योजना के अंतर्गत 185 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान जिलों में विमुक्त कर दिया गया है और आगामी वर्ष के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूरे प्रदेश में अभी तक 11,375 स्कूलों की मरम्मत की कार्य स्वीकृति हम लोग कर दिए हैं। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे जिले के स्कूलों भवनों का सर्वेक्षण करके जहां कहीं भी स्कूल भवन की मरम्मत की आवश्यकता हो तो प्राक्कलन सहित अपने प्रस्ताव तत्काल भेजें और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व सभी मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। माननीय आपके विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन 11 और अति जर्जर ये 14, कुल 25 है। ये 25 की बनने की मरम्मत करने का हमने आदेश जारी कर दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। राम कुमार वर्मा यादव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछे रहे कि मोर विधानसभा में जो छात्रावास बच्चा रथे वो गरीब मन के लिए का सुविधा पहुंचते ओकर जानकारी मोलदे है। मैं पूछना चाहते हैं पूरा कि मोर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुत आयक मन लोग वहाँ रहते, लेकिन दुख के बात है कि वहाँ बजट में एक भी छात्रावास नहीं मिले है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि मोर यहाँ अभी ओला छात्रावास के लिए मैं मांग कर रहा था मोर माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने छात्रावास हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं उसमें दी जाती हैं। मैंने पूरा दिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधानसभा क्षेत्र में करीब 14 छात्रावास हैं और उसमें छात्रावास में जो जितना सीट है वो ये पूरा नहीं भर पाते हैं उसमें। तो इसलिए हम लोग ने कहा कि क्योंकि जहाँ 50 सीट का सीट है वहाँ पर 4 बच्चे उसमें आ रहे हैं, कहीं 15 बच्चे उसमें आ रहे हैं और जहाँ 20 है वहाँ पर 7 बच्चे करीब आ रहे हैं। तो ये उसमें क्योंकि अगर छात्रावास हम खोलेंगे और बच्चे उसमें नहीं आएंगे तो उसका लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी का ऐसा निवेदन है कि उसे खोला जाए, मुख्यमंत्री से चर्चा करके जो भी संभव हो सकता है उसमें करें। अध्यक्ष जी, मैं मांग कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी के निघलू सामने बात कर रहे हैं, एक जमगाहन में, एक गिरगिरा में, अनुसूचित जाति के जमगाहन में, अनुसूचित जनजाति के गिरगिरा में माननीय मंत्री जी घोषणा करते था। आपसे निवेदन है, कहा होते सब भला करिए, पूरा प्रदेश देखा थे, निवेदन है आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक से चर्चा कर लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर लूंगा। चलिए, धन्यवाद। चंदन कश्यप भी प्रयास हम लोग करेंगे। चंदन कश्यप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से चलने देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहा था प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कितनी संख्या है और कितने भवन विहीन, कितने जर्जर है। और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भवन विहीन शाला भवन एवं अति जर्जर शाला भवन की निर्धारण का मापदंड क्या है? किसका? नहीं, ये तो आप लोग जो प्रश्न मैं चाहता हूँ, शाला विहीन और अति जर्जर का मापदंड क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन
जर्जर है मतलब वो रिपेयर हो सकता है, और जो अति जर्जर है जो टूट सकता है उसको तो हम डिस्टेबल कर देंगे उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि ये जो स्कूल वेतन योजना हम लोग जो बनाए उसमें, तो उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया और प्राक्कलन सहित उसमें बुलाए हैं। और माननीय विधायक जी के क्षेत्र में भवन विहीन की संख्या 70 और आपके अति जो जर्जर है वो 5 है, कुल 75 हैं। उसमें ओरछा में 55 और नारायणपुर में 5, 9, कोंडागांव में 1 और बस्तर में 10 आपके विधानसभा क्षेत्र में। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा 75 आपके जो जहां भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जहां बच्चों की संख्या अधिक है वहां अति कमरे बना के वहां पर, और जो भवन रिपेयर लायक हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, उसको मरम्मत करने के लिए तो 75 जो जगह है उसकी हमने स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव जिला में आप एक भवन विहीन बताए हैं, जबकि मैं दीपावली होली के जस्ट बाद सैटरडे संडे गया, उस क्षेत्र में भवन आज भी जर्जर है 10 से अधिक। मैं शायद फोटोग्राफ भी रख सकता हूँ, और आपको विभागीय जानकारी जो मिली है वो गलत जानकारी दिया गया है। क्या विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत जानकारी मंगाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास जो जानकारी है और मैंने सभी को निर्देश दिया है कि जो भी जिले में जितने भी आपके जर्जर भवन हैं या मरम्मत योग्य भवन है उसको एस्टिमेट सहित यहाँ भेजे हैं, और उसकी चूंकि मैंने आपने जो अभी बताई योजना बताई है उसके साथ हम सभी को स्वीकृत करेंगे हमारे दिन। और आगामी जो शिक्षा सत्र शुरू होगा उससे पहले वो रिपेयर भी हो जाएगा, मरम्मत भी उसका हो जाएगा। पूरा शिक्षा विभाग जर्जर है, भवन भर थोड़ी जर्जर है माननीय अध्यक्ष। ये तो आपके द्वारा दिया गया है ना, अभी तो शिक्षा मंत्री थे, पूरा जर्जर आपकी तरफ से हुआ है। 15 साल तक इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है अध्यक्ष महोदय। स्कूल भवन को चौपट किया। 4 साल में क्या किया ये बता दो ना आप। अब आपने 4 साल में तो हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। 4 साल में स्वीकृत भी हुआ, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है काम, जो आप लोगों ने 15 साल में जो बेड़ा गर्क किया है उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव जिले का प्रश्न था, इसलिए मेरा पे एक पूरक प्रश्न है। प्राइमरी स्कूलों में आहता विहीन है जिसमें आपके 57 बताया गया है। माननीय मंत्री जी, इन आहता जो प्राइमरी स्कूलों का कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं। चलिए आप उधर का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आहता विहीन स्कूलों के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा सत्र में जब चर्चा हो रही थी आहता की जर्जर भवनों की, तो आपने निर्देश दिया था कि चूंकि आपके जो स्कूल भवन है वो चूर हैं, वो आपका स्थिति ठीक नहीं है, रिपेयर कर सकते हैं, तो आप आहता को आप उसमें अलग से करेंगे। अभी हम लोग केवल फोकस उसमें ये है कि जो मरम्मत योग है मरम्मत करवाएंगे, और जहां आपके जो भवन बन सकता है वहां भवन बनाएंगे। चलिए धर्मजीत सिंह जी। माननीय मंत्री महोदय, जो गलत जानकारी विभागीय दिए हैं उनको ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गलत जानकारी विधानसभा देते उसकी अलग प्रक्रिया है। छन्नी कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं पूरे सदस्य पूरा उम्मीद से अपने विधानसभा की, चाहे जर्जर स्कूल की बात हो चाहे बाउंड्री की बात हो, हम लोग पूरा उम्मीद से यहाँ प्रश्न करते ताकि अपने क्षेत्र का जर्जर स्कूल है वो बने। और रही बात बाउंड्री की बात, आपने बोल दिए कि अब बाउंड्री नहीं होगा, तार से हम फेंसिंग करेंगे करके, तो एक मौखिक में नहीं अध्यक्ष जी, अगर ऐसा है तो एक लिखित आदेश हो ताकि हम अपने क्षेत्र में जाए कि बाउंड्री की मांग ना करें, ताकि तार के फेंसिंग जो बोल रहे हैं वो हो जाए। चलिए धन्यवाद।